कि इन्वेस्टमेंट होता क्या है? आंसर इज एक असेट है, इट इज एन असेट जिसको अपन लोग अक्वायर करते हैं, डेफिनेशन चल रहा है, जिसको अपन लोग अक्वायर करते हैं टू अर्न 3 टाइप्स ऑफ इनकम, टू अर्न 3 टाइप्स ऑफ इनकम. वन इज इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रेंटल्स. 2 is capital appreciation and third one is other types of gains या other benefits. तो अदर को तो मेरे को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि अदर में इंस्टीट्यूट क्या बोलना चाहता है. अदर को इंस्टीट्यूट ने डिफाइन क्यों नहीं किया, अलग से क्यों नहीं बोला, हर जगह ये अदर साला क्यों होता है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है कि नहीं, आप हमको बताइए. हम लोग भी जब शेड्यूल 3 का बैलेंस शीट वगैरह देखेंगे, हर जगह अदर असेट, अदर करेंट असेट, अदर नॉन करेंट असेट, अदर करेंट लायबिलिटी, अदर नॉन करेंट लायबिलिटी, क्यों रहता है? ओके, इसके बारे में भी हम आज आपसे बात करेंगे. बट इन्वेस्टमेंट इज एन असेट दैट इज एक्वायर्ड टू अर्न इंटरेस्ट इनकम. जैसे ये जो प्रॉपर्टी है जिसपे तुम बैठ करके पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूं, ऑब्वियसली मेरी प्रॉपर्टी है. Half of the property is owned by me, half of the property is owned by my wife. So for the half of the property which is owned by my wife, I pay rent to her. So for her, it is an, देखिए, for her, it is an investment. It is an investment. That is called investment in property. क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, जिससे उनको रेंटल इनकम हो रहा है. या सी हैज एक्वायर्ड ए प्रॉपर्टी फ्रॉम विच सी अर्न्स रेंटल इनकम. उसका पर्पज ऑफ एक्विजिशन वाज टू अर्न रेंटल इनकम. लेकिन मैंने भी तो ये प्रॉपर्टी खरीदा, यहां तक एकदम मिडिल में बैठा हूं मैं, यहां से लेकर के इस तरफ की प्रॉपर्टी मेरी है, यहां से लेकर के उस तरफ की प्रॉपर्टी मेरी वाइफ की है. प्रॉपर डिमार्केशन है स्क्वायर फीट के हिसाब से. ओके, सच बोल रहा हूं आगे ना, कोई झूठ नहीं है भाई साहब. यहां से लेकर यहां तक का प्रॉपर्टी मेरा है, तो क्या मेरा भी पर्पज ऑफ अक्वायरिंग इज टू प्रोवाइड somebody to use this asset and earn rental income? No. पर्सनल यूज, अदर बिजनेस यूज बोलो. क्या बोलोगे? बिजनेस. पर्सनल यूज बोलते ही पर्सनल प्रॉपर्टी आ जाएगी. 7 मूर एवेन्यू जहां मैं रहता हूं, मेरा फ्लैट जहां पे है, वो है पर्सनल यूज. इसको हम क्या बोलेंगे? बिजनेस में यूज करने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए. बच्चे यहां बेंचेस में बैठे, बच्चे पढ़ें, हम पढ़ा पाए, सब कुछ बोर्ड रहे, apparatus लगा हुआ रहे. So I want to use it as a classroom. And what do I do in the classroom? I teach. Why do I teach? That is my profession. That is my business. तो हम अपने बिजनेस को स्मूथ रन करने के लिए, एक मिनट करिए, साइन कीजिए और एक बार छोड़ दीजिए वहीं पे. बाकी बच्चे बाद में साइन करेंगे, मैं जब बोलूंगा रुकूंगा थोड़ी तब साइन करेंगे. तो मैंने अपने बिजनेस को चलाने के लिए प्रॉपर्टी एक्वायर की है, जल्दी बोलो. पर मेरी वाइफ का तो वो बिजनेस नहीं है ना, नहीं ना, तो उसने क्यों पैसे इन्वेस्ट किए? रेंटल इनकम के लिए. तो मेरी वाइफ के लिए सेम रियल एस्टेट, सेम ऑफिस प्रेमाइसेस इज इन्वेस्टमेंट, एंड फॉर मी इट इज ए एसेट. का नाम बोलो, फिक्स्ड एसेट. प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट. मेरे लिए वो फिक्स्ड एसेट है और मेरी वाइफ के लिए वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है. मतलब क्या हुआ? मैं एज 10 से जिसकी अकाउंटिंग करूंगा, मेरी वाइफ एज 13 से करेगी. पैसा मैंने भी दिया, एक्विजिशन सेम डे में हुआ, पैसा उसके बैंक अकाउंट से भी निकला, पैसा मेरे बैंक अकाउंट से भी निकला. मेरे को इंस्टीट्यूट ने डायरेक्शन दिया, हेलो सुदर्शन अग्रवाल, एज 10. हेलो वाइफ ऑफ सुदर्शन अग्रवाल, एज 13. सर ऐसा भी होता है? सब कुछ होगा बेटा, हम बताएं, मेरा जिम्मेदारी, एकदम निश्चिंत रहिए. और थोड़ा ऐसा प्रैक्टिकल बात बताते हैं तो फील गुड करिए कि हाँ कुछ अच्छा सीखने मिला. ये नहीं खाली सिलेबस ही पढ़ाया जाए, कुछ अलग बात भी पढ़ना जरूरी है. ओके, आइए आगे चलते हैं. तो सर ठीक है, समझ में आता है, क्योंकि आपका तो डेफिनेशन में आपका हिट नहीं होता ना. योर प्रॉपर्टी इज नॉट एक्वायर्ड
बोलो, टू अर्न रेंटल इनकम. योर प्रॉपर्टी इज एक्वायर्ड फॉर यूज इन द बिजनेस. बोलिए हाँ. तो वो डेफिनेटली सर फिर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का AS10 के डेफिनेशन में हिट करता होगा जरूर, तभी तो आप उसको AS10 में अकाउंट फॉर कर रहे हैं. हम लोग तो AS10 अभी पढ़े नहीं है, हम लोग का भी टाइम आएगा, हम लोग पढ़ेंगे. हम लोग 13 पहले पढ़ रहे हैं, 10 बाद में पढ़ेंगे, बट टाइम विल कम. लेकिन सोचिए, किसी के लिए यही प्रॉपर्टी इन्वेंट्री भी तो हो सकता है, जिसने मेरे को बेचा था. जिसने मेरे को बेचा था, ही वॉज ए रियल एस्टेट डीलर. लगाओ दिमाग, वो रियल एस्टेट डीलर है. वो प्रॉपर्टी बना बना करके बेचता है. हाँ, वो प्रॉपर्टी बना बना के बेचता है. उसका काम प्रॉपर्टी बिल्ड करके बेचना है या प्रॉपर्टी एक्वायर करके बेचना है. तो उसके लिए क्या हुआ? बोलो. माने यही उसका बिजनेस है. प्रॉपर्टी खरीद के बेचना उसका बिजनेस है. मेरा प्रॉपर्टी खरीद के बिजनेस में यूज लेने का काम है. मेरी वाइफ का प्रॉपर्टी खरीद के भाड़े पे लगाना इंटरेस्ट है. और तोसनीवाल जी का एसेट को बना करके या खरीद के बेचने का काम है. तो उसके लिए सेम रियल एस्टेट इज इन्वेंट्री. मेरे लिए सेम रियल एस्टेट इज प्रॉपर्टी प्लांट. हाथ देखो, हाथ, मेरा चेहरा नहीं, हम ऐसे ही पहले से स्मार्ट दिखते हैं. बोलते हैं, भुला दी, क्या बोलते हैं? मेरे लिए सेम प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और मेरी वाइफ के लिए सेम प्रॉपर्टी इज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी. तीनों के लिए अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. वन विल फॉलो AS2, वन विल फॉलो AS10, वन विल फॉलो AS13. आइटम वही है. किस चीज ने एक दूसरे से ट्रीटमेंट को अलग किया? फुल फॉर्म बोलिए, मानूंगा. पर्पज ऑफ होल्डिंग या पर्पज ऑफ एक्विजिशन. अकाउंट्स में पर्पज ऑफ होल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है. यह टर्म डिसाइड करता है कि आपके असेट का नाम और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा होगा.